नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ में चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र का बिगुल फूक चुका है। कहने को चुनाव आयोग से लेके पंचायत के पंचायत सचिव तक हर कोई लगा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, कि हम दुनिया को दिखा सके कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। क्या बात है। लेकिन बड़ा सवाल है, इस लोकतंत्र में लोक कहां खड़ा हुआ है। जरा सोचिए कि 2024 पार्लियामेंट्री चुनाव का आगाज हो चुका है। आप किसको वोट करेंगे, किसके लिए वोट करेंगे, इस वोट से क्या होने वाला है। बहुत ही शांत मन से सोचिए और विचार कीजिए कि इस लोकतंत्र में आप कहां खड़े हैं और लोकतंत्र जिस दिशा में जा रही है वो आपके लिए कितना भला करने वाला है। पूरे दिन बात करिए तो शिक्षकों का फोन, जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया, किसी को गलत मुकदमे में फंसा दिया, किसी को अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। मतलब जहां भी कहीं भी तंत्र के सामने आप जा रहे हैं तो आपको तंत्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा अंग्रेज व्यवहार करता था। फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है। आज देखिए, आज आपके सामने कैसे उम्मीदवार खड़े हैं जिसको आप वोट कीजिएगा। भाजपा और जदयू उन्हीं चेहरों पर दाव लगाया है जिन चेहरों को आप 70 के दशक से देख रहे हैं। कोई नया चेहरा आपके सामने नहीं है, वही घिसा पीटा चेहरा, वही राम रहीम अल्लाह अकबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, देश करने वाले लोग खड़े हैं। कोई चेहरा, एक भी नया चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, वही पुराना घिसा पीटा चेहरा। और इसी चेहरे के बदौलत देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का दावा कर रहे हैं लोग। मुफ्त में बिजली देने का दावा आप कर रहे हैं। यही ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। लेकिन हर बार हम लोग फंसते रहते हैं, इस बार भी फंसेंगे। लेकिन मेरा आपका भी भला हो, कभी सोचिए। बताइए, जदयू और भाजपा, इतनी बड़ी पार्टी कहती है भाजपा, उसके पास उम्मीदवार नहीं है बिहार में कि नए चेहरे को वो सामने ला सके। आरजेडी को देखिए हाल, ऐसा लग रहा है कि जितना थैली खोल सकूं खोल। देख लीजिए कि कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है। बताइए, जिस पार्टी पर आज भी बिहार में जंगल राज थोपने का आरोप है और जिसके सहारे 2005 से लेके आज तक बिहार में सरकार बनती आ रही है। अरे जंगले राज दिखाकर सरकार बन रही है बिहार में। नीतीश कुमार 2005 से लेके कल मोदी जी भी जो है सो कह दिए, उनको याद दिलाइए जंगल राज और नीतीश राज में क्या फर्क रहा। आज भी जंगल राज ही चुनौती है। फिर भी अशोक महतो जैसे लोगों को टिकट देने से लालू को थोड़ा भी गुरेज नहीं हुआ। भाई, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, कौन कौन मामले में दोषी 20 साल का सजा काट के आया है और उसको हम टिकट देने जा रहे हैं। बताइए, रामा सिंह को टिकट देने जा रहे हैं, मुन्ना शुक्ला को टिकट देने जा रहे हैं, जो सारे वही चेहरे हैं, जंगल राज के समय का वो चेहरा जिसको लेकर लोग शहर जाते थे। आज वही चेहरा उनके पास। कोई नया चेहरा आरजेडी के सामने दिख रहा है? या तो धनबल बली दिख रहा है या नहीं तो बाहुबली दिख रहा है। कोई तीसरा चेहरा है आरजेडी के पास? जो पैसा दिया उसको टिकट दिया है, परिवारवाद है, परिवार, दो बेटी चुनावी मैदान में है। बस जिसने पैसा दिया उसको टिकट दिया, बाकी बाहुबली सबको टिकट दे दिया। तो क्या, किस बदलाव पर आप वोट करने जाइएगा? कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो उम्मीदवार नहीं है, घरे घर ढूंढ रहा है कि हमको उम्मीदवार दीजिए, उम्मीदवार दीजिए, तो चुनावी मैदान में आएंगे। सीपीआई सीपीएम को प्रतिनिधित्व चाहिए।
हमको लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व चाहिए, लेकिन न वो अब वो आंदोलन का उनका धार रहा, न जमीन से वो अब जुड़े हुए हैं, बस ऊपर में बैठ के लॉबिंग करके सीट लेते रहना है। किस उल्लास से बेगूसराय का मतदाता जाएगा सीपीआई को वोट करने के लिए, किस उल्लास से वोट करने के लिए जाएगा सीपीएम के उम्मीदवार को खगड़िया वोटर। यही नहीं कि गठबंधन में है तो चलो जाकर वोट कर देते हैं। तो जब इस तरीके से आप सोचिएगा तो उसी का लाभ उठाता है पॉलिटिकल पार्टी के लोग टिकट देने में। अब नवादा में जो वोट गिराने के लिए जाएगा अशोक महतो की पत्नी को, क्या सोच के जाएगा? मोतिहारी में जो वोट गिराने के लिए जाएगा व्यक्ति, राधा मोहन सिंह को, कितने 4 दशक से जो है ये आदमी राजनीति कर रहा है। कहाँ है मोतिहारी खड़ा? राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोतिहारी का अपना महत्व, क्या बदल पाए हैं वो मोतिहारी का? क्या बुनियादी तरीके से मोतिहारी बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। वही पटना में फिर खड़ा हो गया है क्या? तो बाबूजी बीजेपी के नेता थे इसलिए बेटा को भी मिला और वकील हैं। क्या बदलाव, क्या बुनियादी बदलाव पटना में उन्होंने किया है बताइए? जहां देखिए ना हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है। जिसको देखिए, जिसको टिकट मिला है जरा उसको गौर करिए। अब हमरे समस्तीपुर में दे दिया अशोक चौधरी के बेटी को, क्या मतलब है भाई? लॉन्चिंग पैड है कि बाप भी नेता, बेटा भी नेता और बेटी भी नेता है, और तो 3 पीढ़ी राजनीति में कर रहे हैं। वाह! और वैचारिकता देखिए ना, जिस चिराग पासवान ने जदयू के बुनियाद को हिला दिया, आज उसी पार्टी से अशोक चौधरी अपनी बेटी को चुनाव लड़वा रहे हैं। जब चिराग और नीतीश के बीच क्या रिश्ता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यही इनका कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर पर कौन जाएगा इनको वोट करने के लिए? तो देखिए, और चिराग को देखिए, चले थे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करने के लिए। देखिए कैसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। खगड़िया से जिसको टिकट दिया उस गुंडा बैंक सुने थे ना, हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उस गुंडा बैंक से इसका रिश्ता रहा है। हर भागलपुर का व्यक्ति जानता है कि जिसको ये उम्मीदवार बनाया है उसका चरित्र क्या है, चेहरा क्या है। लेकिन उम्मीदवार है, अपने घर में बहनोई को उम्मीदवार बनाया है। तो आप नजर उठाकर देखिए कि 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र में जिनको पॉलिटिकल पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उसको आप किस आधार पर वोट करिएगा? पार्टी के आधार पर वोट करने की बात आप करते हैं, करते भी हैं, लेकिन क्या पार्टी में डेमोक्रेसी बची हुई है? पार्टी डेमोक्रेसी है? कैसे लोगों को वो टिकट देते हैं? चुनाव के समय में आप देखिए, अजय निषाद को था बीजेपी में, आ गए कांग्रेस में, रसीद ले लीजिए, आ जाइए, टिकट ले लीजिए। ऐसे भी होता है। तो इस देश में पार्टी डेमोक्रेसी भी नहीं है, लेकिन वोट लेंगे पार्टी के आधार पर भी। और हम लोग भी उसी आधार पर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के आधार पर हम लोग वोट करते हैं। हमारे सामने उम्मीदवार कैसा है, हमारे सामने उम्मीदवार का चरित्र कैसा है, हमारे सामने उम्मीदवार का को जनता के प्रति भाव क्या है, कुछ नहीं सोचते हैं। तो कुछ जब आप नहीं सोचेंगे तो ये जो अराजकता वाली स्थिति आप फेस कर रहे हो, उससे कैसे आपको निजात मिलेगा? हजारों शिक्षक रोज हमको फोन करते हैं, छात्र फोन करता है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, लोगों को पैसा खर्च कीजिए तो आपको पोस्टिंग मिलेगा, पैसा खर्च कीजिए नौकरी मिलेगा। इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब है जब पैसे से सब कुछ होना है? तो घूसखोरी होना है तो कोई मुद्दा है घूसखोरी का? खाली जो विपक्ष में है वो चोर है, और जो मोदी जी के साथ है साधु है। तो ये जनता, अगर आप ये इन बातों को नहीं समझिएगा तो आप सोचिए नहीं, ये जो 40 लोकसभा क्षेत्र से जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, किस आधार पर उनको वोट कीजिएगा? सब अपने अपने रोजगार में लगा हुआ है। कोई पैसा दे के सांसद बनना चाहता है कि हमारा इकबाल बना रहे, हमारा जो गलत धंधा पानी है वो चलता रहे। कोई परिवार को पार्टी बना के जो चाहता है कि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग एमएलए एमपी बनता रहे।
विरासत हमारा चलता रहेगा, वही उसका धंधा है। मतलब आज हर कोई धंधा वाला लोग राजनीति में, चाहे धंधा कुछ भी हो, लेकिन धंधेबाज है सब कोई। तो उस धंधाबाज के बीच आप कहाँ खड़े हैं? जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए इस लोकतंत्र का होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र हमें अधिकार देता है 5 वर्ष में एक बार वोट करने का, और उस वोट करने को के अधिकार का किस तरीके से मायाजाल के सहारे हमें आपका इस्तेमाल होता है, ये भी समझने की जरूरत है। और अगर जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक जो अराजकता वाली स्थिति आप फेस कर रहे हैं, उससे कोई आपको निजात नहीं दिलवा सकता है। संतोष जी, खबर चला दीजिए ना, आपके खबर का असर होता है? कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई यही है कि सारा सिस्टम बहरा और अंधा हो गया है। इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। लोक लज्जा खत्म हो चुका है। इसलिए सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का क्या नाश्ता नहीं बनाएंगे, पहले जाएंगे वोट गिराएंगे, ये सब जो स्लोगन है ना, ये सब स्लोगन छल है, छल। ये कपटी लोगों का स्लोगन है, और हम लोग हर बार छले जाते हैं इन कपटियों के। सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और मनन करिए।